भक्तजनों, आज की यह सिख कथा कोई साधारण कथा नहीं है कि जिसे यूं ही नमस्कार करके बांध लिया जाए। यह वह पावन कथा है जिसे हर कोई पूरा नहीं सुन सकता, क्योंकि इस कथा की वो भक्ति अंत तक सुन पाता है जिसके मन में सच्ची भक्ति हो, जिसका हृदय दिखावे से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से भरा हो। जो भक्त इस कथा को पूरे मन, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन लेता है, भगवान भोलेनाथ स्वयं उसके जीवन में सभी संकट हर लेते हैं। इसके दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसकी संतान पर कभी बड़ा संकट नहीं आता और उसके घर में सदा के लिए शिव कृपा का वास हो जाता है। लेकिन भक्तजनों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी पवित्र कथा को आरंभ करने के बाद बीच में ही छोड़ देता है, वह जाने अनजाने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा पाप कर बैठता है। इसलिए भगवत हो, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम उस गुड़ रहस्य की चर्चा करने वाले हैं जिसे जानकर इस जीवन में वह सच्ची पुण्य प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होती। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज आपको यह शिव कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है और यह अवसर केवल उसी को मिलता है जिस पर पहले से ही महादेव की कृपा बनी होती है। तो भक्तजनों, कथा आरंभ करने के पहले अपने मन को शांत करिए, अपने हृदय में भोलेनाथ का स्मरण कीजिए और कमेंट में पूरे भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखिए, ताकि नाम जप के साथ इस पावन शिव कथा का शुभारंभ हो सके। आइए भगवतों, इस शिव कथा को हम श्रद्धा पूर्वक प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता। वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता। वह व्रत रखता था। साहूकार भी भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देख एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत एवं पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसी मनोकामना को पूर्ण करिए। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति, सेवा या पूजा करेगा। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह बात साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न कोई खुशी हुई, न ही कोई दुख। वह पूर्वतः शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशियां बहुत मनाई गईं, किंतु साहूकार के अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई सुख प्रकट नहीं की। इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार को उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा।
उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आन से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार अड़चन न डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा दिया जाए। यह विचार कर उसने लड़की और लड़के के मामा को ये सारी बात बता दी। आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूरा करो, आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली प्रकार से पूर्ण हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह उसके साथ हुआ है, वो काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया था। अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे दानादि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़का के मामा ने देखा कि वह मर गया तो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह वही लड़का है जो मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। जब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर और पार्वती जी शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसके मामा पहले की तरह यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़की की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़की के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपनी सवेरों के साथ आ रहे थे, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा के जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा कर दिया और साथ में बहुत सा धन एवं दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर जाकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत के नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार सुनाया कि उसका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब लड़की के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आया है, तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें,
फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। विशेष महत्व इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि गृहिणी में जब ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत से मिलता है। श्रवण के केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चना तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव की कृपा प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, आप सभी का इस अंत तक बने रहने पर बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में लिखते चलिएगा हर हर महादेव।